पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। ये कार्यक्रम 6 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है, जो जुडिशरी से जुड़े मामलों और सरकार के साथ बेहतर संबंध के लिहाज से बेहद अहम है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में आयोजित सभी राज्यों के सीएम और सीजे के सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही आरबीसीसी के प्रेसिडेंट स्टेट में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे और दिल्ली में नवनिर्मित पीएम संग्रहालय का अवलोकन करेंगे। सीएम भूपेश बघेल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के सीएम और सीजे के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान आरबीसीसी प्रेसिडेंट स्टेट में आयोजित रात्रि भोज में शामिल रहेंगे और रात को वापस रायपुर लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि ऐसा सम्मेलन भारत में हो रहा है। सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मजबूत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। हमारे पास दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 2026 तक $80 बिलियन और 2030 तक $110 बिलियन को पार करने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले हम 1.3 बिलियन से ज्यादा भारतीयों को जोड़ने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। हम भारत के लिए प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की राह पर हैं। हम 5G और विकासशील क्षमताओं में निवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार धाम द्वारा आयोजित ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, देश को जब आजादी मिली थी तब सरदार साहब ने जो कहा था कि भारत में संपदा की कोई कमी नहीं है, हमें बस अपने दिमाग और संसाधनों को इनके सदुपयोग के लिए लगाना होगा। पटियाला में शिवसेना ने खालिस्तान के खिलाफ पुतला फूंक प्रदर्शन की तैयारी की थी। इसका पता चलते ही खालिस्तान समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। वहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया और वापस भेज दिया। हालांकि सिख संगठनों के सदस्य काली माता मंदिर में तलवारें लेकर पहुंच गए। यहां दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेता क्वाड मीट में मिलेंगे। क्वाड मीट 24 मई को जापान के टोक्यो में होने वाली है। सम्मेलन में बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। बाइडेन 20 से 24 मई के बीच दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों नेता के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि दोनों सीएम के बीच विपक्षी एकता और राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन दोनों पार्टी की तरफ से इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए पंजाब सरकार ने 14 मई से स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान किया है। सीएम भगवंत मान ने हजारों पेरेंट्स और टीचरों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। पिछले कई दिनों से पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया है। हनुमान चालीसा विवाद में जेल में बंद सांसद नवनीत राणा की जमानत पर आज मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले शुक्रवार को पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए राणा दंपति की जमानत का विरोध किया। राणा दंपति को अरेस्ट किए जाने के बाद उन पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 90 किलो हेरोइन जब्त की। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 450 करोड़ रुपए बताई जा रही। ड्रग्स का जखीरा अमरेली के पीपावाव पोर्ट पर एक कंटेनर से बरामद किया गया है, जो ईरान से आया था। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने साफ किया है कि 3 मई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा पर आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। ग्रहण 30 अप्रैल की आधी रात 12:15 बजे से शुरू हो रहा है, जो सुबह 4:07 तक ये रहेगा। ये आशंकी सूर्य ग्रहण होगा, जो दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका में नजर आएगा। भारत में ये ग्रहण नहीं देखा जाएगा, इसलिए यहाँ सतर्क काल मान्य नहीं होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के लाल परेड मैदान में प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 900 से ज्यादा 108 संजीवनी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और विश्वास सारंग भी मौजूद रहे।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एम्बुलेंस संचालन कंपनी को दो टूक कह दिया है कि हमारा काम हड़ताल के मामले सुलझाना नहीं है, एम्बुलेंस के चक्के रुकने नहीं चाहिए, वरना आजकल मामा खतरनाक मोड में है। स्वास्थ्य मितानिन और मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर जल्द निर्णय देने की बात कही है, जिस पर सीएम ने सहानुभूतिपूर्वक निर्णय करने का आश्वासन दिया है। साथ ही मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब करने को कहा है, जिसके बाद कर्मचारियों ने भी हड़ताल खत्म करने की बात कही है। सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश के विधानसभाओं का प्रस्तावित दौरा 4 मई से शुरू होने वाला है और इसकी शुरुआत वह बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा से करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। सीएम जहां रुकेंगे उस पूरे इलाके को सीसीटीवी लैस कर दिया गया है। इसके अलावा उनके जहां जहां जाने की संभावना है उन सभी जगहों को अप टू डेट कर दिया गया है। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जिला अस्पताल का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टरों से भी बातचीत की। उन्होंने डॉक्टरों की कमी को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इसकी कमी जल्द दूर की जाएगी। पूर्व सीएम रमन सिंह दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और 4 राज्यों में हुई बीजेपी की जीत को लेकर बधाइयां दी है। साथ ही साथ उन्होंने पीएम को छत्तीसगढ़ में संगठन के कार्यों और गतिविधियों से अवगत कराते हुए आगे की रणनीति पर चर्चा की है। पूर्व सीएम कमलनाथ आज ग्वालियर दौरा पर रहेंगे, जहां वे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, जिसमें कई मुद्दों को लेकर रणनीति बन सकती है। इस दौरान स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो गया। अंतिम दिन प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, जिला शहर ग्रामीण अध्यक्ष के लिए 900 नामांकन हुए। एमएलए देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय पदाधिकारी सुबोध हरिद्वाल मैदान से हट गए हैं। वहीं एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष आकाश शर्मा का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। राजनांदगांव जिले के शिवनाथ नदी के तट पर देर शाम शिवगंगा महाआरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मां गंगे की आरती की और जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जल संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने लोगों से पानी को सहेजने की अपील की है। सीतापुर में जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने दौरा किया। पिंगुआ ने सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं सीतापुर के मंगरैलगढ़ में पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आज कार्य परिषद की बैठक हुई। बैठक में विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न मुद्दों को रखा गया। इस बार कार्य परिषद की बैठक में मुख्य तौर पर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का एरियर भुगतान, स्वास्थ्य सुविधा का मामला रखा गया। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने खंडवा में अमीषा पटेल के कार्यक्रम को लेकर हुए विवाद पर फेसबुक पोस्ट किया है। यादव ने लिखा है कि अमीषा पटेल ने खंडवा सहित पूरे निमाड़ की जनता और देवी धाम का अपमान किया है। अमीषा पटेल को खंडवा की जनता से माफी मांगना चाहिए। खरगोन में आज 9 घंटे की छूट दी गई है। आज सभी दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है। वहीं बैंक, पोस्ट ऑफिस, यात्री बस, कृषि उपज मंडी को भी छूट दी गई है, लेकिन धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप और केरोसिन पर छूट लागू नहीं होगी। महिला पुरुष को बिना वाहनों के कर्फ्यू में छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक साथ दोनों कक्षाओं के रिजल्ट ऑनलाइन जारी किए। परीक्षा नतीजे में 10वीं में दमोह तो 12वीं में रिजल्ट में अलीराजपुर जिले ने बाजी मारी है। एमपी बोर्ड परीक्षा के नतीजों में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। छतरपुर की नैन्सी दुबे और सतना की सुचिता पांडे जहां 10वीं की टॉपर रही, वहीं राजगढ़ के पार्थ नारायण शर्मा और रीवा के आयुष मिश्रा को दूसरा स्थान मिला। नरसिंहपुर की दिव्यांशी मिश्रा तीसरे स्थान पर रही। वहीं मंडला के मेहर कुरैशी को मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान मिला है। वहीं 12वीं के परीक्षा नतीजों की बात करें तो श्योपुर की प्रगति मित्तल 12वीं मैथ्स टॉपर, मुरैना की खुशबू शिवहरे 12वीं कॉमर्स टॉपर, सागर की शीता दुबे आर्ट्स टॉपर, शाजापुर की दिव्यता पटेल बायो टॉपर, भिंड की शिल्पी बघेल ललित कला और होम साइंस टॉपर, तो वहीं रतलाम की कृपा एग्रीकल्चर में टॉपर रही। कांकेर में दशपुर गांव में रिश्वत लेते महिला पटवारी का वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने सस्पेंड कर दिया। पटवारी कामिका मंडावी काम के बदले रिटायर्ड आर्मी जवान से 5000 की रिश्वत मांगी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था।
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए फार्मेसी कॉलेजों पर लगाए गए बैन को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। 2019 में देश भर में लगाए गए इस बैन को कॉलेजों ने चुनौती दी थी। कॉलेज की तरफ से कहा गया कि नए फार्मेसी कॉलेज खोलने से सुविधा मिलेगी। वहीं केंद्र के वकील ने बताया कि पर्याप्त फार्मेसी कॉलेज हैं, लेकिन कोर्ट ने बैन हटाने का फैसला लिया। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में 14,580 शिक्षकों के पदों पर भर्ती मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सहायक शिक्षक के 2 पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी कर शासन से जवाब मांगा है। सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता को स्नातक में 50% से कम अंक होने के कारण अपात्र कर दिया था। कवर्धा में चिटफंड कंपनी के संचालक के खिलाफ कलेक्टर रमेश शर्मा ने पंडरिया तहसील स्थित 12 से ज्यादा एकड़ जमीन को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। कंपनी के संचालक अवकाश पाठक और उसकी पत्नी ज्योति पाठक ने लोगों से करोड़ों की ठगी की थी। उज्जैन नगर निगम के गेट पर आज एक निगम के ठेकेदार ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। पिछले 2 सालों से ठेकेदार जावेद का निर्माण कार्यों का 3 करोड़ रुपया बकाया था, जहां ठेकेदार को उधारी चुकानी थी, जिसके चलते परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। धमतरी कलेक्टर और एसपी ने ईद और अक्षय तृतीया पर्व पर शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए शांति समिति की बैठक ली, जिसमें विभिन्न समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर एसपी ने जिले में आपसी सद्भाव, भाईचारा और एकता का परिचय देते हुए आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को मनाने पर जोर दिया है। नरसिंहपुर जिले की करेली में स्थित ऐतिहासिक राम मंदिर की करोड़ों की भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने खाली कराया। लगातार शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने नोटिस जारी किया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने जगह खाली नहीं की थी, जिसके बाद आज प्रशासन की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराया। सागर में लहसुन प्याज के कम दामों से किसान परेशान हैं, जिसे लेकर किसानों के साथ कांग्रेस एमएलए हर्ष यादव ने अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों के सिर पर लहसुन की बोरी और गले में प्याज की माला पहनकर विरोध किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि देवरी में सबसे ज्यादा लहसुन और प्याज उत्पादक किसान हैं। जांजगीर के छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर 2 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पावर कंपनी में कार्यरत सभी विद्युत कर्मचारी ने लाइन परिचालक के रिक्त पदों पर कार्यरत लोगों को नियमित करने समेत कई मांगे रखी है। उज्जैन के अलकनंदा नगर में एडीएम के ड्राइवर ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ड्राइवर बहादुर सिंह की मौत से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें चौहान कंधे पर बंदूक लटकाकर जाता दिखाई दे रहा है। इसके कुछ मिनट बाद ही चौहान ने खुद को गोली मार ली। कटनी में युवक और युवती की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है। युवक का शव लाइन ट्रैक के पास मिला, तो वहीं युवक के घर पर युवती ने फांसी लगाकर जान दी, लेकिन पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है, जिसके चलते पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना आधार काफिले की बताई जा रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इससे देश के आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि अदालत के फैसले सरकार सालों से लागू नहीं करते हैं। न्यायिक घोषणाओं के बावजूद जानबूझकर निष्क्रियता है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि नीति बनाना हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। अगर कोई नागरिक अपनी शिकायत लेकर हमारे पास आता है तो अदालत मना नहीं कर सकती। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि जनहित याचिका के पीछे अच्छे इरादों का दुरुपयोग किया जाता है, क्योंकि इसे परियोजनाओं को रोकने और सार्वजनिक प्राधिकरण को आतंकित करने के लिए व्यक्तिगत हित याचिका में बदल दिया जाता है। ये राजनीतिक और कॉरपोरेट प्रतिद्वंदियों के साथ स्कोर तय करने का एक साधन बन गया है। सीजेआई ने कहा कि हमें लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। अगर यह कानून के अनुसार हो तो न्यायपालिका कभी भी शासन के रास्ते में नहीं आएगी। अगर नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें कर्तव्यों का पालन करती हैं, पुलिस ठीक से जांच करती है और अवैध हिरासत में यातना समाप्त होती है, तो लोगों को अदालतों की ओर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। ई कोर्ट परियोजना आज मिशन मोड में लागू की जा रही है। हम न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार और उन्नयन के लिए भी काम कर रहे हैं।
पीएम ने कहा कि आज का सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों की भूमिका और जिम्मेदारियों को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हो देश को दिशा देने के लिए ये संबंध लगातार विकसित हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक और हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को हमने खत्म किया, लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। हमारे देश में जहां एक और जुडिशरी की भूमिका का संविधान संरक्षक की है, वहीं विधानमंडल नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधि करती है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, अरुणाचल प्रदेश सीएम पेमा खांडू, मेघालय सीएम कोनराड संगमा और पंजाब सीएम भगवंत मान ने विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों नेता के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि दोनों सीएम के बीच विपक्षी एकता और राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों पार्टी की तरफ से इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए पंजाब सरकार ने 14 मई से स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान किया है। सीएम भगवंत मान ने हजारों पेरेंट्स और टीचरों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। पिछले कई दिनों से पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया है। हनुमान चालीसा विवाद में जेल में बंद सांसद नवनीत राणा की जमानत पर आज मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले शुक्रवार को पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए राणा दंपति की जमानत का विरोध किया था। राणा दंपति को अरेस्ट किए जाने के बाद उन पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकरों को हटाने का सिलसिला जारी है। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों से अब तक 45,773 लाउड स्पीकरों को हटाया गया, जबकि 58,861 लाउड स्पीकर के ध्वनि स्तर को कम कर मानक के अनुसार लाया गया है। पटियाला में शुक्रवार को खालिस्तान विरोधी मार्च में हुई हिंसा के बाद सरकार ने पटियाला के आईजी राकेश अग्रवाल और एसएसपी नानक सिंह को हटा दिया है। अब मुखविंदर सिंह छीना नए आईजी और दीपक पारेख नए एसएसपी होंगे। सिटी एसपी को हटाकर वजीर सिंह खेहरा को लाया गया है। पटियाला में काली देवी मंदिर के पास दो समूह के बीच हुई झड़प में शिवसेना नेता हरीश सिंगला को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पंजाब सरकार ने पटियाला में आज सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 90 किलो हेरोइन जब्त की। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 450 करोड़ रुपए बताई जा रही। ड्रग्स का जखीरा अमरेली के पीपावाव पोर्ट पर एक कंटेनर से बरामद किया गया जो ईरान से आया था। कोयला संकट को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लगभग 73 मिलियन टन का स्टॉक कोयला कंपनियों के पास है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कई राज्यों में कोयला संकट गहराते जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अभी तक ना पंजाब के सीएम और ना ही अरविंद केजरीवाल मुझसे मिले हैं और वे मेरे नाम पर झूठे आरोप फैला रहे हैं। अभी दादरी और ऊंचाहार प्लांट की 11 यूनिट अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं और उनके पास 2.3 लाख टन कोयले का स्टॉक है। 18 राज्यों के 20 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार चला गया। इस बीच कोयले की कमी से देश के 1/4 पावर प्लांट बंद हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की डिमांड बढ़कर 207.11 गीगावाट पहुंच गई है। यह अब तक की सबसे ज्यादा मांग है। दिल्ली में अप्रैल 72 साल में दूसरी बार सबसे ज्यादा गर्म रहा है। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने खंडवा में अमीषा पटेल के कार्यक्रम को लेकर हुए विवाद पर फेसबुक पोस्ट किया है। यादव ने लिखा कि अमीषा पटेल ने खंडवा सहित पूरे निमाड़ की जनता और देवी धाम का अपमान किया। अमीषा पटेल को खंडवा की जनता से माफी मांगना चाहिए। खरगोन में आज 9 घंटे की छूट दी गई। आज सभी दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है। वहीं बैंक, पोस्ट ऑफिस, यात्री बस, कृषि उपज मंडी को भी छूट दी गई, लेकिन धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप और केरोसिन पर छूट लागू नहीं होगी। महिला पुरुष को बिना वाहनों के कर्फ्यू में छूट मिलेगी।
फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के नए फार्मेसी कॉलेजों पर लगाए गए बैन को हाईकोर्ट ने हटा दिया। 2019 में देश भर में लगाए गए इस बैन को कॉलेजों ने चुनौती दी थी। कॉलेज की तरफ से कहा गया कि नए फार्मेसी कॉलेज खोलने से सुविधा मिलेगी। वहीं केंद्र के वकील ने बताया कि पर्याप्त फार्मेसी कॉलेज हैं, लेकिन कोर्ट ने बैन हटाने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में 14,580 शिक्षकों के पदों पर भर्ती मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सहायक शिक्षक के 2 पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी कर शासन से जवाब मांगा। सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता को स्नातक में 50% से कम अंक होने के कारण अपात्र कर दिया था। कांकेर के दशपुर गांव में रिश्वत लेते महिला पटवारी का वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने सस्पेंड कर दिया। पटवारी कामिका मंडावी काम के बदले रिटायर्ड आर्मी जवान से 5,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। नरसिंहपुर की करेली में स्थित ऐतिहासिक राम मंदिर की भूमि को प्रशासन ने खाली कराया। लगातार शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने नोटिस जारी किया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने जगह खाली नहीं की, जिसके बाद प्रशासन की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची और मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराया। मुरैना में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मछलियों की मौत के मामले में खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 8 डेयरियों को सील किया। दरअसल इन स्थानों पर खतरनाक केमिकल से हजारों मछलियों की मौत हुई थी। मुरैना जिले की त्रेतायुगीन शनिदेव मंदिर में आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि शनि महाराज की कृपा हमारे क्षेत्र और प्रदेश के साथ साथ पूरे देश पर बनी रहे, जिससे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी। गुना के विवेक कॉलोनी स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में अमृतवाणी सत्संग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु गुना पहुंचे। इस दौरान राम नाम दीक्षा दी गई। ये कार्यक्रम श्री राम शरणम परिवार की ओर से आयोजित किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की 76वीं जयंती कल शुक्रवार को रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मनाई गई। जयंती के अवसर पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। 2023 में छत्तीसगढ़िया सरकार बनाने का संकल्प भी लिया गया। मुरैना के चंबल नदी में 3 नाबालिग बच्चियां डूब गई। हादसे में 2 बच्चियों की मौत हो गई है, वहीं एक की तलाश जारी है। तीनों बच्चियां घाट पर भैंस निकालने के लिए गई थी। रेस्क्यू के दौरान 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। तीनों बच्चियां रहू गांव की रहने वाली हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के गहरी घाट क्षेत्र में गश्ती के दौरान बाघ ने वनरक्षक पर हमला कर दिया। बाघ हमले के बाद वनरक्षक को खींचकर ले जाया जा रहा था। उसी दौरान चीख की आवाज सुनकर अन्य साथी मौके पर पहुंचे और उसे बचाया। हमले से वनरक्षक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कटनी में युवक और युवती की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है। युवक का शव लाइन ट्रैक के पास मिला, तो वहीं युवक के घर पर युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। लेकिन पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है, जिसके चलते पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना आधार काप के इलाके की बताई जा रही है। उज्जैन के अलकनंदा नगर में एटीएम के ड्राइवर ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ड्राइवर बहादुर सिंह की मौत से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें चौहान कंधे पर बंदूक लटकाकर जाता दिखाई दे रहा है। इसके कुछ मिनट बाद ही चौहान ने खुद को गोली मार दी। ग्वालियर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक की शादी से पहले मौत हो गई। युवक 5 दिन बाद बारात लेकर जाने वाला था। वहीं दोस्तों के साथ किले के दीवार पर पार्टी करने गया, जहां 100 फीट गहरी खाई में गिरने से युवक की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। ग्वालियर के अल्कोहल फैक्ट्री में जेसीबी की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जिससे गुस्साए मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। मृतक के परिजनों ने जांच की मांग की है। कवर्धा सिटी कोतवाली पुलिस ने आईपीएल में सट्टा खेलते एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के कब्जे से 20,000 नगद और लाखों की सट्टा पट्टी बरामद की गई है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी अब्दुल कलाम के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में पैसा डबल करने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी फरार हुए चिटफंड के आरोपी को पुलिस ने बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी अपने किसी परिचित की शादी में शामिल होने के लिए आया था। वहीं पुलिस ने चिटफंडी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
सिंगरौली के कुदवार में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए करीबन 43 लाख का गांजा बरामद किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गांजे की खेती पर कार्रवाई की। कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी ओडिशा के मलकानगिरी से हुई है, जिनसे 4,77,000 कीमत का 70 किलो गांजा बरामद किया गया है। सभी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेज दिया गया है। जबलपुर की एक महिला ठगी का शिकार हो गई। आरोपी ने लॉटरी लगने का झांसा देकर महिला से 65,000 रुपए की ठगी कर ली। महिला को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बस्तर जिले के बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहां एरमुर गांव के एक युवक को विभाग के मिस्त्री ने रखरखाव के लिए खंबे पर चढ़ने को कहा। इसी दौरान युवक करंट की चपेट में आकर घायल हो गया। फिलहाल युवक का इलाज स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। वहीं स्थानीय नेता मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धमतरी शहर के नीरा गोल्डन हाउस में हुए उठाईगिरी मामले में कोतवाली पुलिस ने ईरानी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। शातिर आरोपियों ने दुकान के गल्ले से 72 ग्राम सोने पर हाथ साफ किया था। वहीं इस मामले में फरार एक आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के 5 सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेट मिला है। ये सर्टिफिकेट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दिया गया है। जांजगीर के जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड लगाया गया, जहां जिले भर से 35 से ज्यादा लोग पहुंचे। ज्यादातर दिव्यांगों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया गया। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि मंगलवार और शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड बैठता है, जहां हर हफ्ते 50 से ज्यादा दिव्यांगों को सर्टिफिकेट जारी होता है। जांजगीर चांपा जिले के किडनी मरीजों को डायलिसिस कराने अब कोरबा बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा। जिला चिकित्सालय जांजगीर में 5 डायलिसिस मशीन लगा दी गई हैं। अब जांजगीर जिले के किडनी मरीजों को स्थानीय स्तर पर डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। इससे समय और पैसे की बचत भी होगी। धमतरी नगर निगम प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च कर शहर के कुछ स्थानों पर ओपन जिम बनाया है, जो अब खराब होने की कगार पर है। रखरखाव के अभाव ने लोगों को सेहतमंद बनाने वाला जिम अब खुद बीमार पड़ गया है, जिससे स्थानीय लोगों में निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर आज इंदौर में चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय के छात्रों और प्राध्यापकों ने मानव श्रृंखला बनाई। इस श्रृंखला के जरिए लोगों को जागरूकता करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही मलवा और निमाड़ की देसी गायों को बचाने की मुहिम भी शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मुंगेली 40 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म जिला रहा। बलौदा बाजार दूसरे और बिलासपुर तीसरे नंबर पर रहा। गर्मी के मामले में रायपुर 6वें नंबर पर है। वहीं मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के 24 शहरों का पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। नौगांव 46 डिग्री के साथ देश का तीसरा सबसे ज्यादा गर्म शहर बन गया है। राजधानी भोपाल में लगातार दूसरे दिन 43.3 तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के घोरडी प्रखंड के दयाधार वन क्षेत्र में आग अभी भी लगी हुई है। जंगल में पिछले 4 दिनों से लगी आग अभी भी जारी है। फायर ऑफिसर मकबूल हुसैन चौधरी ने बताया कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी ज्यादा हो रही, जिसके कारण जंगल में आग लग रही है। भाटापारा के सदर बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग के कारण दुकान में रखे लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। नरवाई में फसल काटने के बाद आग लगाने से जान माल का भी भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में प्रशासन किसानों से लगातार अपील कर रहा है कि खेतों में आग ना लगाएं। इसके बावजूद आग लगने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन ने आग लगाने वाले 2 किसानों पर FIR दर्ज की। कोरोना ने देश की इकोनॉमी तबाह कर दिया। RBI की रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में अर्थव्यवस्था को 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इस घाटे से उबरने में 12 साल लग सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। इसकी बार बार आ रही लहरों की वजह से इकोनॉमिक रिकवरी पर असर पड़ रहा है।
देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने साफ किया है कि 3 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,688 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,755 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि कोरोना से 50 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 18,684 हो गई है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,607 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 1,240 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। संक्रमण से 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,609 हो गई, जिनका इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 4 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 33 हो गई है। एक मरीज डिस्चार्ज हुआ है। एक की मौत दर्ज नहीं हुई है। वहीं 24 घंटे में 26 जिलों में एक भी नया मामला नहीं मिला है। 15 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 34 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीज की संख्या 118 हो गई है। वहीं भोपाल में 24 घंटे के अंदर 8 नए मामले सामने आए। हालांकि एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। इंदौर में जल्दी बौद्धिक दिव्यांगों के लिए एक संकुल बनाया जाएगा, जिसमें दिव्यांगों को एक उचित प्लेटफॉर्म उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए दिया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर ने एक कमेटी का गठन किया है, जो एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेगी और मंजूरी मिलने पर इसे लागू किया जाएगा।